हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे क्वालकॉम के स्क्रीन लॉक के बारे में। ऑलमोस्ट पिछले वाले मॉड्यूल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है क्वालकॉम के बारे में, और आज के मॉड्यूल में स्क्रीन लॉक और एफआरपी की बात करेंगे। कैसे आप कर सकते हो किसी भी टूल से। अभी जो मैं आपको टूल दिखाऊंगा ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये देखो स्क्रीन लॉक है इसके अंदर, और ये है दूसरा नोट 7 प्रो, इसमें भी स्क्रीन लॉक है। कीपैड वाला क्वालकॉम वाला कोई फ़ोन नहीं है, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपको सारी पिछले वाले मॉड्यूल में दे दी गई है, लेकिन इसमें हम स्क्रीन लॉक रिमूव के बारे में जानेंगे क्वालकॉम का। तो क्वालकॉम का कोई भी फ़ोन हो, आप उसका स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो ईजिली। कंडीशन और कनेक्शन वही है कि क्वालकॉम के ईडीएल मोड में कनेक्ट करना है आपको। डिवाइस मैनेजर में क्वालकॉम आना चाहिए एनी हाउ। और अगर आपका क्वालकॉम नहीं आता है तो उसमें कभी भी ड्राइवर का पंगा नहीं हो सकता। कभी बहुत से लोग समझते हैं कि क्वालकॉम का पोर्ट नहीं आ रहा तो ड्राइवर की दिक्कत है। भले ही एरर आएगा लेकिन कनेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो उस केस में आपको फ़ोन ऑन करके कनेक्ट करना चाहिए। पहले चेक करो कि यूएसबी कनेक्टर ठीक है या नहीं है। फ़ोन को ऑन करो, ऑन करके कनेक्ट करो। साउंड आने चाहिए टुडुक करके, या जो भी साउंड आते हैं साउंड आने चाहिए कनेक्टिंग के, और डिवाइस मैनेजर में पोर्ट दिखाना चाहिए। तब जाके आप श्योर हो पाओगे कि आपका यूएसबी कनेक्टर और डाटा केबल एकदम ठीक है, और उसके बाद आप ईडीएल में कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने पे यहाँ पे क्वालकॉम आना चाहिए। भले ही येलो मार्क आए इस टाइप का, लेकिन आना चाहिए क्वालकॉम का। उससे ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं है। भले ही आप ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं करोगे तब भी कनेक्शन बनेगा आपका। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है कि क्वालकॉम में ईडीएल में कनेक्ट करना है। यहाँ पे क्वालकॉम आना चाहिए। उसके बाद जिस भी आप टूल से काम कर रहे हो, वो जो भी लोडर उसके अंदर डाल रहा है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप स्क्रीन लॉक और एफआरपी रिमूव कर सकते हो किसी भी पेड टूल से। ठीक है, तो एक टूल है हमारा यहाँ पे क्वालकॉम का यूएमटी क्यूसीफायर, दूसरा है अनलॉक टूल। तो सिंपल प्रोसेस है, क्वालकॉम में कनेक्ट करो, की एक्सेप्टेड होनी चाहिए, लोडर एरर नहीं आना चाहिए। लोडर एरर आए तो वही है सेम सीपीयू, सेम ब्रांड, मॉडल कोई भी। अगर मॉडल शो नहीं हो रहा तो ये ट्राई कर सकते हो, बस ब्रांड सेम होना चाहिए। पिछले वाले मॉड्यूल में डीपली आपको बताया है। और स्क्रीन लॉक और एफआरपी अब काम करेंगे। तो इसके अंदर है, दोनों में स्क्रीन लॉक है, इसमें भी स्क्रीन लॉक है हमारे पोको में। ठीक है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये है दूसरा, इसमें भी स्क्रीन लॉक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फ़ोन के अंदर पार्टीशंस होते हैं काफ़ी सारे। सब पार्टीशन का अपना अलग अलग काम होता है। किसी में आपकी नेटवर्क की फाइल्स होती है, किसी में आपकी स्क्रीन लॉक की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्हीं को रिमूव या वाइप करके आपका स्क्रीन लॉक और एफआरपी डिलीट होता है। तो अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोनों को। एक फ़ोन में अनलॉक टूल से कर दूंगा, दूसरा मैं यूएमटी से कर दूंगा। पहले यूएमटी वाले से कर लेते हैं। तो ये है हमारे पे एम आई नोट 7 प्रो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने लैपटॉप में केबल लगाया करो। ऐसे लगा के अगर आप अपने फ़ोन में केबल लगाओगे ईडीएल शॉर्ट करके, तो आपका फ़ोन हिल जाएगा और कनेक्ट सही से नहीं हो पाता। तो आसान आपको पड़ता है कि ट्वीज़र यहाँ पे शॉर्ट करो और कंप्यूटर या लैपटॉप वाले पोर्ट में केबल इंसर्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट हो गया हमारा। साउंड आ जाते हैं तो पता चल जाता है। डिवाइस मैनेजर में चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये आ गया क्वालकॉम। यहाँ पे सिंपली हमें करना है इरेज एफआरपी और रिसेट लॉक। अगर हम इरेज एफआरपी करते हैं तब भी हमारा स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाता है और एफआरपी भी चले जाता है हुआवे के डिवाइसेस में। बाकी कुछ डिवाइसेस में भी चले जाता है, लेकिन अभी हम इसमें दोनों का कोई ऑप्शन है, दोनों एक साथ हो जाए। ठीक है, फ़ोन हमारा क्वालकॉम में कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी ऑपरेशन ईडीएल वाला कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, यूएमटी में ज़रूरी नहीं है मॉडल सेलेक्ट करना, करना चाहो तो कर लेना। हुआवे का फ़ोन कर रहे हो तो स्पेशली मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डिसेबल लॉक, रिस्टोर लॉक, रीसेट लॉक वीवो। तो जहाँ पे आपको डिसेबल लॉक दिखाई दे, या फिर रिसेट लॉक वीवो, या फिर फॉर्मेट एफएस वीवो, यानी कि ये वो बटन्स होते हैं जो बिना डाटा उड़ाए कोशिश करेंगे आपका लॉक रिमूव करने की। जिस पे स्पेशली, जैसे ये वीवो के लिए स्पेशली बटन है, और ये जहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे 2 लिखा हुआ हो तो समझ लेना वो एडवांस है, यानी कि उसका नया वर्जन। जैसे मेटा फॉर्मेट होगा डाउनग्रेड, मेटा 2 यानी उससे अपडेटेड नई सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर रीसेट है। अब ये तीनों बटन क्या क्या काम करते हैं वो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मेट एफएस करना है, फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट। तो फॉर्मेट एफएस पे हो जाएगा। और अगर आपको डिसेबल लॉक वगैरह करके ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को कंफर्म है कि मेरे हाथ में जो फ़ोन है ये हाई सिक्योरिटी फ़ोन है और ये बिना डाटा
उड़े नहीं हो सकता, अपडेट आ गया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट एफ पे क्लिक करूँगा और एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूँगा। ये बता रहे डू यू वांट टू सेव फॉर्मेट, तो अगर आप इसको यस करोगे तब भी प्रोग्रेस हो जाएगा, नो करोगे तो भी प्रोग्रेस हो जाएगा। तो आपको इसको करना है यस पे। ये आपसे बोला है सेव फॉर्मेट का मतलब है कि ये ओनली वाइप करेगा आपका यूज़र डाटा, तो इसको आपको यस कर देना है। और अगर यस करने के बाद अगर आपका स्क्रीन लॉक रिमूव नहीं होता तो दोबारा से ईडीएल में लेके जाना, फॉर्मेट एफएस एक्सिक्यूट पे करना और नो पे क्लिक कर देना। तो अभी मैं यस पे क्लिक करता हूँ। यूएमटी का ये वाला जो रिसेट लॉक बटन है ये भी ट्राई करता है बिना डाटा लॉस करे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फेल बता देगा। और ये जो बटन है वीवो एफ एस और एफ आर पी, ये एफ आर पी और फैक्ट्री रिसेट दोनों करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे एफ आर पी के लिए आपसे ऑटोमेटिक खुद ही पूछ लिया कि स्क्रीन लॉक के साथ साथ आपको एफ आर पी भी रिमूव करना है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपका स्क्रीन लॉक और एफ आर पी दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप उसको नो करते हैं तो सिर्फ स्क्रीन लॉक रिमूव होता है और एफ आर पी फिर आप यहाँ से कर सकते थे रिसेट एफ आर पी, ये रहा बटन। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है वीवो फास्ट बूट, ये जो बटन हैं ये फास्ट बूट में काम करेंगे। तो जो जो मोड्स होते हैं उन पे साफ साफ लिखा होता है कि किस मोड में क्या काम हो रहा है। ये ऑन हो रहा है। नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम ले रहा है, बैटरी रिमूव करके दोबारा ऑन करूँगा। है उस केस में या तो आप सारे की प्रेस करके रख सकते हो, दोबारा से जब फ़ोन बूटअप होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। कई बार हो जाता है कि फाइल्स सही से मैच नहीं कर पाता अगर जब आपका टूल रीबूट करवाता है तो। ठीक है, इसकी बैटरी भी डाउन थी, इस वजह से भी हो सकता है कि बूटअप में टाइम लिया इसने। 3% बैटरी है। ठीक है, इसका स्क्रीन लॉक और एफ आर पी दोनों ही रिमूव हो चुके हैं। अब मैं अनलॉक टूल से आपको दिखा देता हूँ दूसरा पोको F1। तो क्वेलकॉम का यही है प्रोसेस, बस इतना मान के आपको चलना है कि सबसे पहला काम है की एक्सेप्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे लोडर डन हो गया यानी एक्सेप्टेड है। उसके बाद फ्लैश स्टोरेज हुआ, उसके बाद इसने आपका यूज़र डाटा को टारगेट करा और एफ को ख़त्म। सब में इसी टाइप का वर्क होता है सारे टूल्स में। तो आप सारे टूल्स में जो प्रोफेशनल टूल हैं, किसी भी टूल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ऐसा टूल जो मार्केट में नया है जो आप टारगेट कुछ और कर रहे हो रिमूव कुछ और कर दे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब हम इतने एम आई पोको ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो गया हमारा। लेकिन अनलॉक टूल में आपको मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हो सिक्योरिटी, और यहाँ क्वेलकॉम वाले टैब से भी। हो गया हमारा।
लेकिन अनलॉक टूल में आपको मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हो सिक्योरिटी, और यहाँ क्वेलकॉम वाले टैब से भी कर सकते हो काम। यहाँ पे हम ले लेंगे अपना मॉडल F1। ठीक है, पोको F1 फ़ोन है। उसके बाद यहाँ पे सीधा लिखा है EDL रिसेट। ठीक है, फैक्ट्री रिसेट पे आपको क्लिक करना है, फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। उसके बाद FRP अगर आपका लगे तो FRP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओनली फैक्ट्री रिसेट में ही इसने FRP भी कर दिया। और यूज़र डाटा, मैंने आपको बोला था ना, यूज़र डाटा में आपका पिछले वाले मीडिया टैग में मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया था। मैं इसको ऑन कर देता हूँ इतने, उसके बाद बातचीत करते हैं। पिछले वाले मॉड्यूल में मैंने आपको मीडिया टैग का मैन्युअली टारगेट करा था यूज़र डाटा, और स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया था। यहाँ पे भी सेम है, आप देख सकते हो यूज़र डाटा में स्क्रीन लॉक, और FRP वाले पार्टीशन में आपका FRP रहता है। तो इसने यूज़र डाटा और FRP दोनों ही रिमूव कर दिए। फैक्ट्री रिसेट वाले बटन पे FRP आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पढ़ भी लेना है कि आपका टूल क्या काम कर रहा है। अगर दिखा रहा है कहीं पे वाइप यूज़र डाटा, या UMT ने क्या दिखाया, UMT ने भी साफ साफ दिखाया यूज़र डाटा फॉर्मेटिंग, और FRP भी फॉर्मेट। तो जो टूल इन्फॉर्मेशन देता है उसी में आपको पता चल जाएगा कि अब आपको FRP करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, वही हुआ हमारा काम, फ़ोन कनेक्ट हुआ, हैंडशेकिंग ओके हुई। यहाँ पे इसने प्रोग्रामर डाला, यानी वही वाली फायर होस की डाली, यहाँ पे की एक्सेप्टेड हो गई, और उसके बाद यहाँ पे बाकी का काम हो गया। ठीक है, तो यही है सिंपल स्क्रीन लॉक रिमूविंग का प्रोसेस। और अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस आता है जिसका मॉडल इतना फेमस नहीं है, तो उसका या तो आप मैन्युअली की ढूंढ सकते हो, फायर होस वाली यहाँ से दे सकते हो टूल को, और अनलॉक टूल में भी मैंने आपको ऑप्शन दिखा रखा है। या फिर UMT का इस्तेमाल कर सकते हो, और UMT या बाकी का कोई भी टूल जो बिना मॉडल सेलेक्ट करवाए ऑटोमेटिकली आपके मॉडल फाइंड करके उसके अंदर लोडर डाल के काम कर दे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी जियो का क्वेलकॉम वाले फ़ोन को फ्लैश करोगे या अनलॉक करोगे, एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे UMT के पास सारी की है, कीपैड वाले की भी है, तो ये ऑटोमेटिक डाल देता है। जबकि अनलॉक टूल और बाकी के कुछ ऐसे टूल, इसके अंदर हमें मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ता है। मॉडल मिल गया तो हम काम कर पाएंगे, मॉडल नहीं मिला तो हम काम नहीं कर पाएंगे। टिक डाल देता है, जबकि अनलॉक टूल और बाकी के कुछ ऐसे टूल, इसके अंदर हमें मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ता है। मॉडल मिल गया तो हम काम कर पाएंगे, मॉडल नहीं मिला तो हम काम नहीं
भले ही वो हाइड्रा टूल हो या कोई सा भी टूल हो, यहाँ पे हमारा ना तो क्यूसीफायर से कोई लेना देना है, ना ही हमारा अनलॉक टूल से। बता नहीं मिला तो हम काम नहीं कर पाएंगे। भले ही वो हाइड्रा टूल हो या कोई सा भी टूल हो, यहाँ पे हमारा ना तो क्यूसीफायर से कोई लेना देना है, ना ही हमारा अनलॉक टूल से। बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको पता रहे की क्या होती है, आपको पता रहे लोडर क्या होता है, आपको पता रहे यूज़र डाटा टारगेट हुआ है तो क्या रिमूव हुआ होगा, आपको पता रहे कि एफआरपी टारगेट हुआ है तो क्या रिमूव हुआ होगा, जिससे आप प्रोफेशनल वे में काम कर सको। ठीक है, अभी मैं इसका भी सब कुछ हो चुका है। तो जो अभी हमने काम यहाँ पे करा है वही Xiaomi स्पेशल वाले टैब में आपको दिख रहा होगा, फैक्ट्री रीसेट है। और यहाँ पे तो हमेशा मोड्स का ध्यान रखा करो, यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ, ये जैसे आप मान लो किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो किसी भी टूल में, मान लो हमने फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करा तो ये हमसे मोड मांगेगा कि किस मोड में आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा मोड ले रहा है, इसको चाहिए साइड लोड मोड, इसने कहीं पे नहीं बोला हमसे ईडीएल मोड दो। तो एम आई के में एक साइड लोड मोड आता है, वहाँ पे आप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि किस मोड में आपको कनेक्ट करना है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। जैसे मान लो मैंने इस बटन पे क्लिक करा, फॉर सम डिवाइसेस वी रिकमेंड रीड सिक्योरिटी डाटा फर्स्ट टू मेक सिक्योरिटी बैकअप, क्लिक कैंसिल रीड 5 मिनट सिक्योरिटी, वी वांट टू प्रोसेस विदाउट अ बैकअप। जैसे मान लो हमने ओके पे क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ़ोन ऑन और ऑफ करके ईडीएल मोड में कनेक्ट करो। अगर ये हमसे बोलता फास्ट बूट में कनेक्ट करो तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फास्ट बूट में कनेक्ट करना होता। तो मोड आपको ऑलरेडी कोई भी टूल बता देता है पहले ही। मान लो मेरे को यहाँ पे कुछ करना है, मान लो फॉर्मेट एफएस पे क्लिक करा, काम वर्क करे नहीं करे वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम कनेक्शन वही देना पड़ेगा जो आपका टूल मांगेगा। क्या कह रहा है, वीवो का डिवाइस आप फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करो। यहाँ पे ना तो इसको ईडीएल चाहिए ना एडीबी चाहिए, ये सारा आपको बता दिया गया है ऑलरेडी सभी डिवाइसेस मोड्स वाले मॉड्यूल में। ठीक है, तो बस ये पढ़ के आपको काम करना होता है और उसके बाद आप इजी वे में काम कर सकते हो। तो आज का हमारा मॉड्यूल था दोनों फ़ोन के स्क्रीन लॉक को रिमूव करना और एफआरपी रिमूव करना, क्या प्रोसेस हो सकता है और कैसे आपको करना है हमने कम्प्लीटली जाना। तो इस टाइप से आप स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हो। हुआवे वाला डिवाइस आए तो उसका फार्मवेयर को बैकअप ले लेना, या कोई ऐसा डिवाइस जिसके अंदर आप सुन रहे हो कि यूएमटी से फॉर्मेट करा तो नेटवर्क की फाइल उड़ गई या ऐसा कुछ हो गया, तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है। कई बार कंपनी वाले क्या करते हैं, अगर मान लो आप यहाँ से फॉर्मेट एफएस कर रहे हो कुछ कर रहे हो, तो कंपनी वाले यूज़र डेटा में ना कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे कि आईएमईआई की, नेटवर्क की। तो अभी बीच में क्या हुआ था, वीवो का एक अपडेट आया था, अपडेट के बाद कोई भी अगर फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट कर रहा था तो आईएमईआई उड़ रहे थे उसके। तो वीवो ने अपनी अपडेट में जो आईएमईआई का डाटा था थोड़ा बहुत, वो यूज़र डाटा वाले पार्टीशन में सेव कर लिया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और सारा खेल है वही, अलग अलग पार्टीशंस का अलग अलग काम होता है। यही था कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले मॉड्यूल में मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल में क्वेलकॉम के बारे में ही कुछ और जानेंगे। तो यही था आज का कंप्लीट मॉड्यूल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।